मनुष्य के जीवन का जन्म से मृत्यु तक का वर्णन। श्री सनक जी कहते हैं, नारद जी, जब माता के प्रसव का समय आता है, उस समय वह गर्भस्थ जीव वायु से अत्यंत पीड़ित हो माता को भी दुख देता हुआ कर्म पाश से बंधकर जबरदस्ती योनि मार्ग से निकलता है। निकलते समय संपूर्ण नरक यातनाओं का भोग उसे एक ही साथ भोगना पड़ता है। बाहर की वायु का स्पर्श होते ही उसकी स्मरण शक्ति नष्ट हो जाती है। फिर वह जीव बाल्यावस्था को प्राप्त होता है। उसमें भी अपने ही मलमूत्र में उसका शरीर लिपटा रहता है। आध्यात्मिक आदि त्रिविध दुखों से पीड़ित होकर भी वह कुछ बता नहीं सकता। उसके रोने पर लोग यह समझते हैं कि यह भूख प्यास से कष्ट पा रहा है, इसे दूध आदि देना चाहिए, और इसी मान्यता के अनुसार वे लोग प्रयत्न करते हैं। इस प्रकार वह अनेक प्रकार के शारीरिक कष्ट भोग का अनुभव करता है। मच्छरों और खटमलों के काट लेने पर वह उन्हें हटाने में असमर्थ होता है। शैशव से बाल्यावस्था में पहुंचकर वहां माता पिता और गुरु की डांट सुनता और चपत खाता है। वह बहुत से निरर्थक कार्यों में लगा रहता है। उन कार्यों के सफल ना होने पर वह मानसिक कष्ट पाता है। इस प्रकार बाल्य जीवन में अनेक प्रकार के कष्टों का अनुभव करता है। तत्पश्चात तरुणावस्था में आने पर जीव धनोपार्जन करते हैं। कमाए हुए धन की रक्षा करने में लगे रहते हैं। उस धन के नष्ट या खर्च हो जाने पर अत्यंत दुखी होते हैं, माया से मोहित रहते हैं। उनका अंतःकरण काम क्रोध आदि से दूषित हो जाता है। ये सदा दूसरों के गुणों में भी दोष ही देखा करते हैं। पराई धन और पराई स्त्री को हड़प लेने के प्रयत्न में लगे रहते हैं। पुत्र मित्र और स्त्री आदि के भरण पोषण के लिए क्या उपाय किया जाए? अब इस बड़े हुए कुटुंब का कैसे निर्वाह होगा? मेरे पास मूलधन नहीं है, अतः व्यापार नहीं हो सकता। इधर वर्षा भी नहीं हो रही, अतः खेती से क्या आशा की जाए? मेरी घरवाली के बच्चे अभी बहुत छोटे हैं, अतः उनसे काम काज में कोई मदद नहीं मिल सकती। इधर मैं भी रोगी हो चला और निर्धन ही रह गया। मेरे विचार न करने से खेती बाड़ी नष्ट हो गई। बच्चे रोज रोया करते हैं। मेरा घर टूट फूट गया, कोई जीविका भी नहीं मिलती। राजा की ओर से भी अत्यंत दुस्सह दुख प्राप्त हो रहा है। शत्रु रोज मेरा पीछा करते हैं, मैं इन्हें कैसे जीतूंगा? इस प्रकार चिंता से व्याकुल तथा अपने दुख को दूर करने में असमर्थ हो वे कहते हैं, विधाता को धिक्कार है, उसने मुझ भाग्यहीन को पैदा ही क्यों किया? इसी तरह जीव जब वृद्धावस्था को प्राप्त होता है तो उसका बल घटने लगता है। बाल सफेद हो जाते हैं और जरावस्था के कारण सारे शरीर में झुर्रियां पड़ जाती हैं। अनेक प्रकार के रोग उसे पीड़ा देने लगते हैं। उसका एक एक अंग कांपता रहता है। दमा और खांसी आदि से वह पीड़ित होता है। कीचड़ से मलिन हुई आंखें चंचल एवं कातर हो उठती हैं। कफ से कंठ भर जाता है। पुत्र और पत्नी आदि भी उसे ताड़ना करते हैं। मैं कब मर जाऊंगा, इस चिंता से वह
व्याकुल हो उठता है और सोचने लगता है कि मेरे मर जाने के बाद यदि दूसरों ने मेरा धन हड़प लिया तो मेरे पुत्र आदि का जीवन निर्वाह कैसे होगा। इस प्रकार ममता और दुख में डूबा हुआ वह लंबी सांसें खींचता है और अपनी आयु में किए हुए कर्मों को बार बार स्मरण करता है तथा क्षण क्षण में भूल जाता है। फिर जब मृत्यु काल निकट आता है तो वह रोग से पीड़ित हो आंतरिक संताप से व्याकुल हो जाता है। मेरे कमाए हुए धन आदि किसके अधिकार में होंगे, इस चिंता में पड़कर उसकी आंखों में आंसू भर आते हैं, कंठ घुरघुराने लगता है और इस दशा में शरीर से प्राण निकल जाते हैं। फिर यमदूतों की डांट फटकार सुनता हुआ वह जीव पाश में बंधकर पूर्ववत नरक आदि के कष्ट भोगता है। जिस प्रकार स्वर्ण आदि धातु तब तक आग में तपाए जाते हैं जब तक कि उनकी मैल नहीं जल जाती, उसी प्रकार सब जीवधारी कर्मों के क्षय होने तक अत्यंत कष्ट भोगते हैं।